हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलती है एक आरआरबी क्लर्क की एक वीडियो। ठीक है। आरआरबी क्लर्क की डेली बेसिस पर 7 AM को शेड्यूल हो चुकी हैं। और आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। 95 डेज का हमने रोड मैप बनाया था। होप कि हम इसे अच्छे से कवर कर सके। और 7 PM को हम पढ़ते हैं अपने चैनल पर मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। सेट 12 है। सेट 12 से मतलब ये है कि इससे पहले जो आपके सेट 1 से लेकर सेट 11 तक जो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें आप जाकर कवर कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क लेवल क्वांट, तो आप इस क्वांट में जाइए और जितने भी आपके पीछे के लेक्चर छूट गए हैं उन्हें कवर कर लीजिए। टेलीग्राम से ज्वाइन होना है तो इसके लिए आपको ये लिंक पर क्लिक करो, हमसे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओगे। नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 और एक 6। 9, 3, 12। 8, नहीं 7, 17। एक 18। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। यूनिट प्लेस से तो काम नहीं चलेगा। 9 2 11। ठीक है। ठीक है, 115 होगा आंसर। 29। 1, 21, 43। 29 के बाद डायरेक्ट 43। ठीक है। 50 में से 35 जाए, ये तो हो नहीं सकता। 33 भी देखो, प्राइम नंबर ढूंढना है हमें। 42, ये भी नहीं है। 49, ये भी नहीं है। प्राइम नंबर तो हो या नहीं, हटा दो। इन दोनों को अगर देखें तो 14। 14 अगर इसमें से माइनस करें तो क्या होगा? 15। 50 में से 15 गए तो 35। 35 आंसर होगा। 33 है। क्या होगा भाई ये? 29 से पहले 17 माइनस होगा। 17 माइनस होगा तो आंसर कितना होगा? 33 होगा। क्योंकि इसने कितने को छोड़ा है? इसने छोड़ा है 17 के बाद 19 छोड़ दिया। ठीक है। फिर 23 छोड़ दिया और 29 ले लिया। 29 के बाद कितना छोड़ा इसने? 31 छोड़ा है, 37 छोड़ा है, 41 छोड़ा है, 43 छोड़ा है। 31, 37 और 43।
अब 17, इसने दो छोड़े हैं, इसने तीन छोड़े हैं। इसका मतलब यहाँ 33 आएगा, तो यहाँ पर प्राइम कौन सा आएगा? ये एक छोड़ेगा, ये सिर्फ 13 छोड़ेगा, और 11, सुनो अब, 22, 50। बहुत बहुत ही खतरनाक लॉजिक लगा इसमें तो। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसने 43 का यूज करा, इसने 29 का यूज करा। यहां भी प्राइम होगा और यहां भी प्राइम होगा, होगा तो प्राइम ही। 29 और 43 के बीच में कितने प्राइम आते हैं? एक 31 आता है, 37 आता है, और 41 आता है। तीन प्राइम आते हैं। यहां से यहां तक आने के लिए ये वाला जो है, कितने होंगे? या पहले तो जो प्राइम आएगा, 29 से पहले वाला प्राइम कौन सा होता है? 23 होता है, फिर 19 होता है, फिर 17 होता है। तो अगर यहाँ पे 17 आया तो इन दोनों के बीच इसने कौन कौन से छोड़े? 23 और 19। दो प्राइम इसने छोड़ दिए। यहां पर अब जब यहां जो लोगे, वो कौन सा लोगे? 11 लोगे। और यहां पर कितना छोड़ा जाएगा? 15। एक प्राइम छोड़ा, दो प्राइम छोड़े, तीन प्राइम छोड़े। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? ये तो था कि 15 मुझे नहीं लेना चाहिए था जो मैंने स्टार्टिंग में लिया, क्योंकि प्राइम ही लिया जाएगा, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ठीक है। और फिर 15 तुम यहाँ ले भी रहे हो तो लॉजिक भी तो बनना चाहिए, यहाँ 15 ले लिया आपने तो फिर यहाँ पर क्या आता? एक सीक्वेंस भी तो बने। 5 3 8, 7, 27। ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, या 4 का क्यूब आएगा, क्या होता है? 64। 40 80 से क्वेश्चन मार्क तक जाने के लिए क्या आएगा? 64। 8 6 13, 8 6 14, 2 10, 18, 38, 40, 50, 68। ये तो 18 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये भी 8 होगा। 18 और 8 26, 8 6 अगेन 14। हाँ सही तो है, 94। 6 2 8 और एक 9। अब ये बहुत लेंथी हो रहा है, तो क्यूब हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसको जब इससे डिवाइड दोगे तो 8 चौक 32 आएगा। इसको इससे डिवाइड देकर देखें। 491, 372, 8 8 या 24, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 6 48, 8 एकम 8, बचा 2, 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। 8 8 3 24, बचा 6, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 6 48, बचा 1, 8 एकम 8, बचा कितना? 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 8 64, 8 सत्ते 56, 5, 8 पंचा 8 6 48, 8 सत्ते 56, 8 3 24, ठीक है। 8 चौक 32, 8 8 64, और 8 16 से काट कर देखें। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 चौक 64,
16 3 48। 48 के बाद बचेगा 13, 134। 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 चौक 64। 384 ये देखो आया था। तो ये 16 टाइम से खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? जब इसको डिवाइड दोगे यहाँ तो 16 आ जाएगा। चार, चार दूनी 8, इसको इससे डिवाइड दोगे तो यहाँ क्या आएगा? 4 दूनी 8, 16 तो यहाँ आ रहा है। 8 चौक 32 या 24, 8 चौक 32, अठोटू 64, तीन एकम तीन, तीन जगह 18, ठीक है 16 तो ठीक है। चार दूनी 8, 8 दूनी 16 नहीं, चार एकम 4, चार दूनी 8, चार तिया 12, चार चौक 16 ऐसे आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, इसका मतलब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 256। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये अलग ही लॉजिक लगा है, इसमें डिवाइड वाला लॉजिक लगा है क्योंकि इस यही लगना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या हो गई है तो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा बड़ी होनी थी। इसकी मल्टीप्लाई जब 16 से करोगे तब ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 256 आ जाएगा। 256 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए जी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक चीज देखो, 21 मल्टीप्लाई बाय 14। अब ये देखो, इसको तो डायरेक्ट काट सकते हो ना। 7 टू जा 24, ये क्या लिखा है? 14 डिवाइडेड बाय 7 है तो 7 टू जा 44, डायरेक्ट 2 लिख दो। प्लस 23, 18 इक्वल टू 6। 6 को क्या लिख सकते हो? 3 टू जा 6 लिख सकते हो। तीन यहाँ खत्म, तीन छंग 18, तीन सत्ते 21, दो यहाँ खत्म, दो तिया 6, दो खत्म। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 23 और 3, और बस 23 और 3, तीन तिया 9, तीन दूनी 6, 69 प्लस 7, 76। 82%। कुछ नहीं है, और क्या हो सकता है? ठीक है। परसेंटाइल से जीरो खत्म, परसेंटाइल से जीरो खत्म। अब 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 738 प्लस ये क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाय 4 है और मल्टीप्लाई बाय 16 है। 16 चौक 64, 64 की मल्टीप्लाई 11 से कैसे करोगे? किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो 4 इधर लिख दो, 6 इधर लिख दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 704। 10 आएगा तो जीरो इधर, वन कैरी ऊपर। 11 की मल्टीप्लाई 72 से करो, 7 इधर, 2 इधर, 7 और 2 9। 11 की मल्टीप्लाई 16 से करो, एक इधर, 6 इधर, 6 और एक 7। 11 की मल्टीप्लाई 23 से करो, दो इधर, तीन इधर, तीन दो 5। ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई 2 3 तीन 6 से करो, तो 6 इधर, तीन इधर, ये तो कॉमन है।
छह और तीन नौ, तीन और तीन नौ, और अकेला तीन इधर। क्या आएगा आंसर? 11 की मल्टीप्लाई जब 30 से करोगे, 11 की मल्टीप्लाई 8 टू 9 से करो। 8 इधर 9 इधर, 9 और 2 11, एक कैरी। 8 और 2 10, और एक 11, फिर एक कैरी, तो ये आ जाएगा 9119। पता नहीं, मैंने हटा नहीं दिया, मैं सब नहीं हटाऊंगी। ठीक है, तो ये थी 738 आ गया। अब यहाँ पर कितना आया? 6 4, क्या करना था? 1 सेकेंड। 11 इधर आ गया, चाहे 16 चौक 64, ठीक है। 6 इधर 4 इधर, और 6 4 10, तो 704। इधर कितना आ गया? 704 माइनस 1200। कितना होगा ये? 42 हो जाएगा। 1442, तो 242 बचा। 1442 में से 1200 गए, तो 1442 आंसर। 529 किसका होता है? 23 का। प्लस 4 की मल्टीप्लाई 28 से करनी है। 4 7 28। ये क्या है? 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। 25% ऑफ, तो इसे 1/4 कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय एक्स। कितना हो गया ये? 12 और 23, 35। 135 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। चार क्या होता है? चार को क्या लिख सकते हो आप? चलो मल्टीप्लाई, अरे ये क्या है? ओहो, ये मल्टीप्लाई बाय 5 भूल गए हम, है ना? हाँ, ये मल्टीप्लाई बाय 5 भी आएगा। तो ये कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 80 और 28, 118। ओ, 80 और 28, 108। ठीक। इसको कैसे कर सकते हो? 9 5 45, 9 6 54। हम्म, चलो, इसको तो एज इट इज रहने दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। 18 दूनी 36 का 6, 3 कैरी। और कोई है? और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं। 18 सत्ते एक 106, 126, 126 और 3, 129। लंबा हो रहा है। चलो, x³ प्लस, अब ये देखो, 11 अलग कर दो, दो अलग कर दो। 22 को क्या लिख सकते हो? 11 × 2 लिख सकते हो, है ना? तो 8 दूनी 16, 16 × 2 = 11, एक 6 और 7, प्लस 45। ये प्लस के हैं और ये दोनों भी प्लस के हैं, खत्म हो जाएंगे। 176 इसमें से जाएगा, तो इसको 76 को पहले हटा दो। 1120 बचेगा। 1120 में से 50 जाएगा, तो 70 बचेगा। 75 हो जाएगा, 175। अब इसमें से ये हटाना है। पांच, 1000 में से 500 गए, तो 500 तो बचेगा। 75 में से 63 गए, 7 5 12, 512। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का।
ठीक है। अब क्यूब मैंने लास्ट के दोनों वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आप लोगों को, बता चुकी हूँ। अच्छा, क्यूब निकालना मैंने नहीं बताया ना आप लोगों को, क्यूब निकालना बता देती हूँ एक बार। देखो, अगर 89 है, इसका क्यूब निकालना है तो कैसे निकालोगे? 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों सबके क्यूब लिखे जाएंगे अब। 9 8 या 24 नहीं, 9 18 9 9 8 नहीं 72। 72 की मल्टीप्लाई 3 से करो, बहुत बड़ा ही उठा लिया। 3 दूनी 6, 7 या 21, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 89 से दोबारा करनी है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करनी आती है आप लोगों को? कैसे होगी? 216 और 89, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे करेंगे? ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 216 89, यूनिट डिजिट की आपस में कर दी। स्टेप फर्स्ट, 9 6 54, 5 कैरी। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 और 8 छंग 48, 48 में 10 डाले, 58 57, 57 में 3 डाले, 60 और 2 62। क्या हुआ ये? इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 9, 8 छंग 48 और प्लस जो कैरी था वो, इन सबको जब ऐड करोगे तो इतना आएगा। 57 कितना आया था? 57 और 3, 60 तो 62, 6 कैरी। अब क्या होगा? अब ये सबकी मल्टी, अब ऐसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 18 2 20 26। अब यहाँ तो 6 कुछ नहीं है तो 0 है तो वो खत्म हो जाएगा। 26 और 4 30, 2 32। क्या समझ आया? है? अब अभी अभी खत्म नहीं हुआ है। इस अब क्या हुआ? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 कैरी जाना था। 8 दूनी 16, 16 और 3 19। अब देखो, 2 7 की मल्टीप्लाई 2 3 से। स्टेप फर्स्ट, इसकी आपस में कर दो। स्टेप टू, इनकी आपस में कर दो। स्टेप थ्री, इन तीनों की आपस में कर दो। चलो यहाँ पर भी कुछ लिख लो। ठीक। और स्टेप 4, 2 7 3 3 2 3, इनकी आपस में कर दो। स्टेप 5, इनकी आपस में कर दो। करें स्टेप बाय स्टेप। 3 तिया 9, इधर आ जाओ, 9 तो एज इट इज रहेगा। 7 तिया 21, 21 और 6 27, 2 कैरी। इधर आ जाओ, 2 इधर है, 3 इधर है और कैरी भी 2 है हमारे पास। अब इनकी सबकी आपस में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखो, 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई यानी 3 5 जब पकड़ सकते हो डायरेक्ट। 3 5 जा 15 और 7 दूनी 14, 14 20 29, 30 31, 1 इधर, फिर से 3 कैरी। अब यहाँ क्या क्या हो चुका है? 3 2 1, ये हो चुका है, 3 कैरी भी है। 2 दूनी 4, 7 या 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, फिर से 2 कैरी। कितना हो चुका है? 8 1 2 3 हो चुका है। 2 3 6 7 8,
कुछ समझ में आया है? यहाँ 7 था, यहाँ हमने पता नहीं क्या कर दिया था। 179 ही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होगा, 179 ही रहेगा। चलो। 3, 6, 2, 2, 3, 2। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा था इसमें? थोड़ा सा स्पेस कम था उसमें। स्टेप 2 क्या कहता है? 3, 6, 2, 2, 3, 2 इसकी आपस में। स्टेप 3 क्या कहता है? 3, 6, 2, 2, 3, 2 इन तीनों की आपस में। स्टेप 4 क्या कहता है? 3, 6, 2, 2, 3, 2 इसकी आपस में। स्टेप 5 क्या कहता है? 3, 6, 2, 2, 3, 2 इसकी आपस में। एक सेकेंड। ठीक है। अब देखो, स्टेप 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12, 6, 18। अरे स्टेप 1 पे स्टेप 2 कर दिया। ठीक है, स्टेप 1 हो चुका है। 4 यहाँ लिख लो। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 18। 8 इधर आएगा, एक कैरी चला जाएगा। अब इधर आओ। क्या है ये? 2 है। और यहाँ 8 और 4 कैरी। यहाँ पर एक कैरी भी है। अब 2 दूनी 4, 6 दूनी, ओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6, 4, 10, 6, 3, 18, 10 और 18, 28 और एक 29। दो कैरी है। यहाँ लिख लो 9, 8, 4। दो कैरी चल रहा है। 3 तियां 9, 6 दूनी 12, 12 और 9, 21 और 2, 23। दो कैरी चल रहा है। यहाँ लिख लो 3, 9, 8, 4। दो कैरी है। 3 दूनी 6, 7, 8। कोई प्रॉब्लम? बताओ। बहुत फास्ट होता है, आपने देखा होगा, अभी अभी मैंने करा था बहुत, अभी मैं आप लोग को समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको। मगर आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। 3, 6, 2, 2, 3, 2। 3, 6, 2, 2, 2, 3, 2 देखो। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 18, एक कैरी। 3 दूनी 6 और 4, 10, 18 और एक 19, एक कैरी। 3 तियां 9 और 10 और 6 दूनी 12, 22, दो कैरी। 3 दूनी 6 और 8। ठीक है भैया, बस ये है। हटाओ, बहुत हो गया। चलो इसे करते हैं। यही था ना, इससे पहले वाला हो गया। बस यार, हो गया। चलो इसे देखते हैं। ये क्या है? पहले डिवाइड करो 3 से। 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64 दूनी 128। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म। 18 तियां 54। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म। x × 5। यूनिट डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो 12, 5, 17 और 8, 4, 12, 18, 82। 182 आएगा।
डिवाइड कर दो 5 से। 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 चौक 20। ठीक है। क्या है ये? देखो, 6, जब इन दोनों को ऐसे करके लिखा गया तो पहले इसको डिवाइड दे दो, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, ये डिवाइड का साइन है। तो पहले इनको डिवाइड दे दो, 3 सत्ते 21 मल्टीप्लाई बाय 7। ये भी डिवाइड ही है तो डिवाइड नीचे आ जाएगा, प्लस 7 की पावर क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ठीक है। 17x+9। 7 से 7 खत्म। इसमें 6 डालोगे तो देखो, यहाँ का 3 और यहाँ का 6, 9 ले जाएगा तो बचेगा कितना? 340। 17x 17 दूनी 34, 20। ये क्या करा? 3 और 6 कैसे हटा दिया मैंने? 3 नहीं हटाया है, देखो। 340 + 3 था, तभी तो 343 बना। तो ये 3 और ये 6 हटाया था मैंने। ये मत कर देना कि 3 हटा के सिर्फ 34 ही रह जाए। ऐसा कुछ नहीं है। 343 में से जब 3 हटाओगे तो 340 रह जाएगा। ठीक है। ये क्या है? 9 बनाना है। 3 बना लो। देखो, एक बात सुनो। 3 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई 81 है, और 3 की पावर 5 है। एक काम करो, इसको भी 3 की पावर 3x कर लो। 2x। नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 3 की पावर 2x कर सकते हो इसे? क्या है ये? 3 का स्क्वायर ही तो है, और उसके ऊपर इसको क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हमने इसे 9 को 3 बना दिया, क्योंकि इधर 3 ज्यादा दिया है तो मैंने 3 बना दिया। इसे क्या लिख सकते हो? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ऐसे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 3 की पावर 4 है ये। ध्यान से सुनना। 3 की पावर n, 3 की पावर r, और 3 की पावर z। बेस सबका सेम है। तब क्या करते हैं? ऊपर वाले जब मल्टीप्लाई में होते हैं उन्हें प्लस बना देते हैं। पावर पावर इनकी जुड़ जाएंगी, n+r हो जाएगा। जो पावर डिवाइड में होगी वो माइनस में हो जाएगी। ऐसे से करो। 3 की पावर 7 + 4 हो जाएगा, और नीचे वाली पावर -5 हो जाएगी, और इधर तो 3 की पावर 2x है ही। तो कितना बचा? 6 बचा। 3 की पावर 6 = 3 की पावर 2x। सही है। बस। अब ये तो खत्म हो गया। 2x = 6 आएगा। 2 तिया 6, x की पावर 3। समझ आया? जो भी बच्चों को पावर्स के खेल में प्रॉब्लम होती है, वो इस वाली, जो भी ये क्वेश्चन है, इसे आगे पीछे कर करके 2 बार देख लो। बस 2 बार आपने देख लिया तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखो, 3 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 लिख सकते हो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ये 3 की पावर 1 होता है, ये 3 की पावर 2 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, और 3 की पावर 4 होता है। 27 तिया 243। 3 की पावर 5 होता है। याद रखना इसे। दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 2048। ठीक है। क्या समझाने आए थे? क्या हो गया? अरे अरे।
नहीं लिखा जा रहा। हटाओ इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखें। क्या है 80% इसका? 8 दूनी 16। और 8 सत्ते 56। 576। माइनस ये क्या है? 2/7 × 1/2। ठीक है। 7 से 7 एकम 7, 7 6 42, 16 दूनी 48। 16 दूनी 32 = x + 40। 40 और 32 जुड़ जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 76 में से 72 गए, 504। ठीक है। ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 600 में से 900 में से 600, 320 गया, 280। 280 इसमें ऐड होगा फिर माइनस होगा। 75 इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा? 5 12। और 12 में से 7 गए, 5 92। आंसर कितना आएगा? 92। ये क्या है? 700, ये तो है भी नहीं कहीं। 729। एक काम करो, इस 9 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर कर दो। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइपो। ठीक है। 75% निकालो इसका। 25% कम कर दो। 75% मतलब 25% कम कर, अरे नहीं, इसका कहाँ, इसका निकालना है। इसका निकालना है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसमें से 205 खत्म करो तो कितना बचेगा? 615। 820 का 75%। 75% के इस प्लेस पर वैसे ही बताया था मैंने, 25 तियां 75, 25 चौक 100। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 तियां 15, 3 दूनी 6, ऐसे भी निकाल सकते हो। हम्म। और क्या करना था? 120 का 25% निकालो। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। और इसमें से माइनस कर दो। 100% में से 25% हटा दो, 75% निकल आएगा, 615 आ गया। ये 780 है। ये क्या है? 540। ओहो। अच्छा, इसको थोड़ा और खत्म करें। देखो। इस 5 के प्लेस पर आप 10/2 लिख सकते हो। इधर से जीरो खत्म, इधर से जीरो खत्म, इसका जीरो खत्म, इसका जीरो खत्म। अब 75% निकालो तो पॉइंट में आ जाएगा। इसका 75% निकालो। 25 तियां 75, 25 चौक 100। 4 दूनी 8, जीरो। पॉइंट 4 पंजे 20। पॉइंट में चला जाएगा, छोड़ो। 5 से काटना ज्यादा बेहतर है वैसे तो। इससे 5 से 5 नहीं 45 हो गया। यहाँ 15% आ गया। 5 एकम 5। 5 हम 25। 5 छक्का 30। इसका 15% 82 और 41। 123 +156। 5 2 7 -90। 90 पूरे 100 खत्म करोगे तो 179, 189। पहले तो यूनिट डिजिट्स आंसर आ जाता।
बहुत तरीके हैं करने के, जैसा मन हो वैसे कर लो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से 27 से 42 किसका होता है? 14 का प्लस 72%। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म। 6 दूनी 12, 7 6 42। 420 और 12, 432। 460। ये खत्म होगा तो इसमें कितना डलेगा? 28। 28 और 14, ये है माइनस का, ये है प्लस का। 14 में से -28 करेंगे तो माइनस का 14 बचेगा। ठीक है। 28%। परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म। 7 8 56, 7 दूनी 14, 140 और 56, 196। 12 2 जा 24। परसेंटाइल से तो 2 जीरो से परसेंटाइल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? यूनिट डिजिट 2 आ रही है। ओ माय गॉड। अच्छा, यहाँ 460 भी है। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -460। ठीक है, ये 460 भी है यहाँ पर। तो यहाँ कितना बचा? 62। 162। ये माइनस का है तो इधर आके ऐड हो जाएगा। 22। हाँ, 72 आएगा। यहाँ 72 बचेगा जब 196 में से 24 जाएंगे तो यहाँ आएगा 632। 17 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 2 का देखो 2 की पावर 4 आ गया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। 2 4 8 16 64, 256, 512। बस छूट गया। दो, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। ये होगा 32, 64, 128, 500, 256, 512 और फिर 1024। ठीक है। तो 2 की पावर 4 पूछ रहा है तो 16। 8 8 64, 512। पहले तो 17 का स्क्वायर बताओ। 289। 8 का क्यूब 512 -16, 2x +5। इन दोनों को सम करो, इस दोनों को माइनस करो। 9 2 11, 8 2 10। ऐसे नहीं करो यार। 5 और 2 7, 700 हो जाएगा। 89 में 2 डालोगे 91, 101, 801। ठीक है। और 16 में 5 डाले 21। तो यहाँ कितना बचा? एक तो खत्म हो गया। 780 डिवाइडेड बाय 2। 2 3 6, 2 9 18, 390 आंसर। ठीक है। 2 का क्यूब। ये क्या है? ये है 125, 1/3। 125 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 3। ये भैया 5 का क्यूब होता है। 3 से 3 खत्म। वह तो देखो, पावर में क्या होता है, ये अंदर वाली पावर मल्टीप्लाई करके 1/3 लिखी जाती है। बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर का हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा। क्योंकि ये 1/3 है तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना? 5। ऐसे ही इसका देखो, 4 की पावर 3 ही होता है 64। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आई 4 दूनी 8 नहीं, 4 चौक 16, 16 चौक 64। पचम 25, 25 पंजे 125। है ना? तो 4 की पावर 3, 1/3। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 1/3, इससे ये खत्म। तो बचा कितना? केवल 4। इक्वल टू 4x + 5। 5 से 5
उड़ा दो। ये चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, दो और एक तीन। इस इक्वेशन को जितना जल्दी सॉल्व करना सीख जाओगे उतनी ही जल्दी आरआरबी क्लर्क निकल जाएगा। देखो, पांच से पांच खत्म, जो इक्वल के बाहर वाले दोनों जो प्लस होते हैं वो डायरेक्ट खत्म कर दिया करो। ठीक है। अब बचा आठ, चार। वैसे तो जोड़कर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा है तो जोड़ लोगे, बड़ा हुआ तो, है ना। अब देखो, चार, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, दो और एक तीन। ये एक अलग फैक्टर है, ये एक अलग फैक्टर है। दोनों फैक्टर अगर चार से डिवाइड हो रहे हैं तो चारों को दोनों को अलग अलग उड़ा दो। यहाँ लिखा है 124, यहाँ लिखा है 144, और यहाँ लिखा है 4x, तोड़ा दो। चार तिया बारह, चार छंग चौबीस, चार तिया बारह, चार एकम चार। अब जोड़ना ज्यादा इजी हो जाएगा, 67, है ना भैया। चलो, आंसर हमारा तीन ही आया था। हम्म, बड़ा छोटा है। ठीक है। अब ये देखो, वही जो पिछला है। छह एकम छह, छह दूनी बारह, छह तिया 18। तीन देखो, तीन एकम, तीन दूनी छह, तीन पंजे 15, और तीन से तीन खत्म। यहाँ आ गया 6200। नहीं, 6200 क्यों आया? इस परसेंटाइल से ये परसेंटाइल खत्म, बस सिर्फ 62। इस परसेंटाइल से, चलो परसेंटाइल से तो नहीं खत्म होगा ये। यहाँ 2% आया, 2% निकालो इसका, कितना 2% आएगा? 1% होगा 250 का, 10% होगा 25, एक डॉट इधर आएगा, इस ये खत्म। इसी का 1%, 10% तो 25 हो गया, 1% कितना होगा? 2.5। 1% होगा 2.5, तो 2% कितना होगा? 5। 62 में से पांच जाएंगे, कितना आएगा? 57। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बड़ा करना चाहो तो जितना मन हो उतना बड़ा कर दो, छोटा करने के लिए बहुत सही था ये क्वेश्चन। 18% ऑफ 62,000 माइनस 12% ऑफ 750 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो, अब ध्यान से सुनना इसे। देखो भैया, मैंने बोला यहां से यहां तक एक फैक्ट, जब माइनस प्लस होता है तो अलग अलग फैक्टर हो जाते हैं। ये एक अलग फैक्टर है, ये एक अलग फैक्टर है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। तो अब इसे डायरेक्ट, छह कम छह, छह दूनी बारह, छह तिया 18। परसेंटाइल तो अभी रखा हुआ है ना। तीन, तीन से ये खत्म हुआ, तीन दूनी छह, तीन पंजे 15, और तीन ये खत्म। इस परसेंटाइल से यदि दो जीरो खत्म हो गए, ठीक है, तो सिर्फ 62 आ गया। अब 250 का 2% ही तो निकालना है आपको। 250 का 2% कितना आएगा? 5, इक्वल टू एक्स। 62 में से पांच गए, 57। बहुत, बहुत ही अच्छा है। नहीं समझ आए तो इसे एक दो बार पीछे जाओ और दोबारा करो, आप ही की हेल्प होगी। ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है पिक्चर में। ये प्लस है, मतलब दोनों साइन प्लस के आने वाले हैं, दोनों रूट जो आएंगे प्लस के आएंगे। 35, 350 को क्या लिख सकते हो आप? 15 तिया 45 है। 15 तिया 45, 35 लिखना है ना। तो सात पंजे 35 लिख सकते हो पहले तो आप। सात छोड़ो। अब 25 दूनी 50 कर सकते हो। तो 14, सेवन टू जा 14, और 25 दोनों मिलकर कितना बचाएंगे? 39। तो हमारे पास दो रूट आ गए, 14 और 25। इसका देखो, यहाँ माइनस कहता है दोनों रूट अलग अलग होंगे, दोनों माइनस प्लस के होंगे। ठीक है, दोनों रूट अलग अलग होंगे। और ये वाला माइनस कहता है जो बड़ा होगा वो प्लस का होगा। 120 क्या होता है? माइनस करने पर 120 आए, और माइनस करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 120। 12
12 10 7 नहीं हटाओ। और 120 कहाँ आता है? ज्यादा अगर लंबा नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसे 15 8 जा 120 होता है, और 15 में से 8 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो एक रूट इसका आएगा 15, और जो बड़ा आएगा वो प्लस का होगा, जो छोटा होगा वो 8 का होगा। ये वाला प्लस इससे बड़ा है, और ये -8 इन दोनों से छोटा है। तो आप नहीं बता सकते कि एक्चुअल रूट कौन सा बड़ा है। ठीक है। सिर्फ इस 15 ने आकर गड़बड़ कर दी। तो CND आएगा इसका आंसर। 128। 16। 16 तो नहीं, 16 अट्ठे तो वो बेकार हो जाएगा। चलो, 4 तियां 12, 4 दूनी 8 और 4 लो, यही आ गया। 32 और 4 दोनों रूट बन गए, और दोनों ही प्लस के होंगे। यहाँ 32 का 4 और 32 का प्लस का 32 प्लस का 4 आएगा। 1056। तो 4 से काटे इसे। 4 दूनी 8, 2 बचा। 4 छंग 24, 4 चौक 16। अरे 4 से मत काटो, 8 से काट कर देखते हैं। 16 से काट कर देखें। 16 छिंग 96। अच्छा, 16 छिंग 96, 16 छिंग 96, ठीक है। 16, और ये हो जाएगा 11 छिंग 66। और क्या होगा? 66 या 96 नहीं। इसे लिखो भैया, 4 चौक 16, 11 × 6। 11 चौक 44, और 6 चौक 24। ये भी नहीं होगा। सही करा मैंने। 16। क्या करा है हाँ सही है। 16 6 96, 16 6 96। और छोटा करो। 5 लाना है। 65 है ना। दो टू टू, 4 को 4 ही रहने दो अभी के लिए। इसे 3 दूनी 6 करो। इसको भी 3 दूनी 6 कर दो। 11 तियां 33। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है। तो यहाँ आएगा 33 और 32। ये दोनों मिलकर 65 बनाएंगे। अब देखो, ये 33 इन दोनों से बड़ा है, ये 32 इससे बड़ा, और इसके बराबर और इसके बड़ा है। तो आप कह सकते हो बाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है। ये क्या है? अब ये क्या बात हुई? ये जो 2 है ना, डिवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में 2 है। अगर एक इक्वेशन में 2 होता तो रूट, जो भी फाइनल रूट आते उन्हें हम 2 से डिवाइड करते। मगर दोनों इक्वेशन में 2 है, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या? 15 6 का 90 होता है। ×2 भी है। 6 दूनी 12, नहीं नहीं नहीं। 5 तियां 15 कर लो तो। 6 तियां 18, 18 दूनी 36। 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 पंजे 30, 3 दूनी 6। 30 और 6, दो रूट बने हमारे। ये 2 से डिवाइड मत देना, क्योंकि दोनों इक्वेशन में 2 है। दोनों इक्वेशन में अगर दो सेम लिखा होता है तो नहीं डिवाइड देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सेम से होती है, सेम नंबर से, तो डिवाइड नहीं देते हैं। 76। 19 चौक 76 होता है। ×2 भी है। 4 दूनी 8, ठीक है। 19 और 8 मिलकर बनाएगा 27। अब देखो, ये प्लस कहता है दोनों रूट सेम होंगे, ये प्लस कहता है दोनों माइनस के होंगे। ये -6 इन दोनों से बड़ा है, मगर ये -30 इन दोनों से छोटा है। तो ये भी क्या है? CND है। 195।
तो 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, और 39 और 5 मिलकर 44 बना। ये प्लस कहता है दोनों रूट सेम, ये प्लस कहता है दोनों रूट माइनस के। 47। 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21। अब इसे लिख के सकते हैं 15 दूनी 30। ये क्या है? हाँ ठीक है। अब 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21, 21 दूनी 42, ठीक है। देखो, 7 × 3 = 21, 21 दूनी 42, 42 और 5 = 47। तो एक रूट बना 42 और एक रूट बना 5। ये -5 भाई, ये -5 इन दोनों से बड़ा है, ये -5 इन दोनों से बड़ा है। तो दोनों रूट में दोनों चीजें गड़बड़ा रही हैं। हाँ, नहीं, ये -5 इससे बड़ा और इसके बराबर है, ये -5 इससे बड़ा इसके बराबर है, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। सब CND है। 11 × 8 = 88 होता है, और 11 × 8 = 99, 19 होता है। 11 × 3 = 33 होता है। यार ये सब बेकार है क्वेश्चन तो। ये भी CND है। CND की बरसात हो गई। चलो, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के पास जो RRB क्लर्क को बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और एग्जाम देना चाहते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे।